नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो कांच में। ऑप्शन नंबर डी सही है। कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, डायोप्टर। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है। मानव नेत्र में प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है पुतली। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रकाश को फोकस करने के लिए जिम्मेदार है। मानव नेत्र में प्रकाश को फोकस करने के लिए जिम्मेदार है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लेंस। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में रंगों को देखने के लिए जिम्मेदार है। मानव नेत्र में रंगों को देखने के लिए जिम्मेदार है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दृष्टिपाटल। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में दृष्टि की तीव्रता को नियंत्रित करता है तो यह अभी तुरंत हो गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुतली। पुतली जो है कि मानव आंख में तीव्रता यानी कि प्रकाश का जो तीव्रता होता है उसे नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक है। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दोनों, यानी विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का स्रोत है। विद्युत धारा का स्रोत है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दोनों होगा, विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दोनों, विद्युत धारा की मात्रा पर, विद्युत धारा के प्रभाव के समय पर। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति निर्भर करती है। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति निर्भर करती है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दोनों, विद्युत धारा की मात्रा पर, विद्युत धारा के प्रभाव के समय पर। मानव नेत्र में रंगों को देखने के लिए जिम्मेदार है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दृष्टिपाटल। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कहाँ है। तो नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत है जन गण मन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है हाथी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की राज्य भाषा है। भारत की राज्य भाषा है हिंदी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सांभर झील, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर ए सही है, बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भाखड़ा नांगल परियोजना। अगला प्रश्न है भारत की राजधानी नई दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है, तो यमुना नदी पर, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा किस राज्य से होकर बहती है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट किस राज्य में स्थित है, भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में, ऑप्शन नंबर बी सही है, सिक्किम। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी किस राज्य से होकर बहती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल से।